जो हमारा पहला लॉकडाउन पैंडेमिक चल रहा था, तो तभी हम बहुत केसेस सुन रहे थे लोगों के डिप्रेशन के, यू नो. सो एंड यूजली क्या रहता है कि डिप्रेशन में ऐसे भी कुछ केसेस आ रहे थे कि लोग कुछ ऐसा कदम उठा रहे थे जो सही नहीं था. तो मुझे एक मैसेज कहना था लोगों की कि यू नो कि एक पॉजिटिविटी का एक पॉजिटिव मैसेज ऑडियंस को भेजना था. तो जैसे डिप्रेशन की वजह से एक सांझ जैसा कैरेक्टर बना, तो पॉजिटिविटी की वजह से एक सूरज जैसा कैरेक्टर बना, यू नो. सो इट्स बेसिकली लाइक सांझ जो डिप्रेस है, सूरज जैसा कैरेक्टर उसकी लाइफ में आता है, उसे इतना तंग करता है, लेकिन उस इरिटेशन में उसको उस डिप्रेशन से निकालता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल लाता है. इनकी कास्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था इनको कास्ट करने को स्टार्ट में. इट्स जस्ट यार हम प्रोजेक्ट का जो स्केल था हम थोड़ा छोटा सोच रहे थे स्टार्ट में विद न्यू कमर्स. कुछ ना कुछ करके अंजलि जी पहले आ गई इन द पिक्चर. तो ये था कि किसके डेट्स वर्कआउट नहीं हो रहे थे, तो मैंने एक बार एक तुक्का लगा दिया. इनको बस कॉल कहाँ से नंबर लेके कॉल किया और इनको स्क्रिप्ट भेज दी. इनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी बिकॉज ये जैसी कहानी इन्होंने लिखी हुई थी, ये वैसे खुद भी है, वैसा इन्वायरमेंट सेट पे रखा हुआ, वेरी हैप्पी एंड वेरी वेल प्रिपेयर्ड. कोरोना का टाइम चल रहा था तो सेफ्टी वाइज भी घर पूरा रेडी था, सैनिटाइज था एंड सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा गया था. एंड एट द सेम टाइम स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूँ, स्क्रिप्ट ऑलरेडी जब मुझे 5 एपिसोड भेजे ऑलरेडी इट वॉज वेरी टाइट. मुझे नहीं लगा कि इसको कहीं पर कुछ ऐड ऑन करना था या कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की जूम पे. मतलब से 6 साल से मैं सिर्फ जो जॉनर में बना रहा हूँ इन शॉर्ट फिल्म्स, इन वेब सीरीज़ एंड इन इवन जो एडवर्टाइजमेंट्स मैं डायरेक्ट करता हूँ, वो कहीं ना कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी के स्पेस में ही है. नाउ द थिंग इज, जो कॉमेडी में मैंने सबसे पहले चीज़ सीखी है कि जो डायरेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कास्टिंग. बिकॉज जो एक्टर वो लाइन पुल ऑफ करने वाला होता है, उसको एक्चुअली सीरियसली उस चीज़ में बिलीव करना होता है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आते हैं, तो वे ही परफॉर्म्स द सीन, वो होता है. अच्छा, और एक और चीज़ होती है, फिल्म में हम बहुत कट्स देखते हैं कि सडनली हीरो का क्लोजअप, हीरोइन का क्लोजअप, फिर एक मास्टर शॉट, यू नो. कॉमेडी में होता है कि आप कैमरा एक ही एंगल पे होल्ड करो, डायलॉग आएगा, वहाँ रिएक्शन आएगा, वहाँ अगर कॉमेडी आई तो ही कॉमेडी आएगी, वरना मतलब अपने कट्स डाले कुछ भी किया, इट हैज़ टू अपने कैमरा छोड़ दिया और एक्टर्स जो पुल ऑफ कर रहे हैं अपनी केमिस्ट्री अपने डायलॉग डिलीवरी में, वहीं कॉमेडी आनी चाहिए. तो ये शो आप देख सकते हो, पॉकेट फिल्म्स करके एक यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल है जिसका खुद का एक ऐप भी है. तो पॉकेट फिल्म्स के फेसबुक चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे 22 जो कल की डेट है 22 अक्टूबर की, इसीलिए वहाँ पूरी फैमिली के साथ देखते हो एंड फ्री ऑफ कॉस्ट. कुछ सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में. आपको बस उस चैनल पे सब्सक्राइब करना है एंड यू कैन वॉच द शो फॉर कम्प्लीटली फॉर फ्री. सो इसमें शो में जो इनके ऑपोजिट सूरज इनका कैरेक्टर है, इनके ऑपोजिट अंजलि आनंद है सांझ, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स दैट इज इन द शो. अंजलि आनंद आज हमारे साथ मतलब नहीं है, शी इज़ आउट ऑफ टाउन, बट शी इज़ अ वेरी फेमस टेलीविजन एक्ट्रेस जिन्होंने टीवी पे काफ़ी बड़े बड़े शोज़ किए. कुल्फी कुमार बाजेवाला, 2.5 किलो प्रेम, एंड अभी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन बेल बॉटम में पिक्चर में भी वो आई थी. हमारे जो दूसरी एक्ट्रेस है गरिमा याग्निक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, सांझ की छोटी बहन, यू नो, जो मिनल का कैरेक्टर है. शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. एक स्पेशल अपीयरेंस है टीवी एक्टर का अविनाश सचदेव, जो स्पेशल अपीयरेंस है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी में. तो ही ऑल्सो लाइक वेरी विलिंगफुली अग्री टू डू द रोल एंड ही इज़ ऑल्सो लाइक बिन पार्ट ऑफ अस इन ऑल द प्रमोशनल एक्टिविटीज़ दैट वी आर डूइंग. एंड एज अ टीम सारे एक्टर्स प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी खुश हैं. सो संजना ने जो काम किया एक्टर के साथ, उन एक्टर्स को खुश रखने का काम किया. तो हमें पता नहीं चला कि जिस दिन किसी दिन 8 के 12 घंटे 14 घंटे भी हो गए, बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये खाना खिलाते रहे, उनको टाइम का पता नहीं चला. ये टीम के साथ मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट लगा नहीं इन द सेंस, क्योंकि दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड. एक तो कोरोना के बाद ये पहला प्रोजेक्ट शूट किया था, सो सेफ्टी वाइज दे वर प्रिपेयर्ड, स्क्रिप्ट वाइज दे वर प्रिपेयर्ड. तो हम लोग ने स्क्रिप्ट को एनहेंस ही किया है. तो कुछ ऐसा नहीं था कि कहीं कमी रह गई, कुछ रह गया. तो हम लोग जब ऑन सेट आए तो स्क्रिप्ट को ऊपर ही लेके गए और बहुत मज़ा आया एक क्लोज्ड स्पेस में शूट करने का. तो आई थिंक डार्क शो देखने से मूड चेंज कभी नहीं होगा. कभी नहीं होगा. फिर भी जाके कॉमेडी या रोमांस देखेंगे अगर चेंज करना है. पर्सनली आई फील लाइक लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और मैं स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ और डिप्रेस्ड हो जाती हूँ. सो व्हेन आई वॉच आई ओनली वॉच लाइट. तो आई थिंक दैट डिपेंड्स कि मूड कैसा रहता है एंड ऑल, बट आई थिंक नाउडेज a lot of light shows also are doing well. मुझे सबसे बड़ा एग्जांपल, मैं आइनॉक्स में जॉब करता था 2004-05 के आसपास. तो मैं बॉक्स ऑफिस में टिकट सेल करता था. तो ऑडियंस आती थी और यही पूछती थी पीछे पोस्टर देख के कि आप सजेस्ट कीजिए कौन सी फिल्म एंटरटेनिंग है. वी डोंट वांट टू वॉच समथिंग फनी, मतलब सीरियस नहीं देखना हमको, कुछ फनी देखना, तो प्लीज़ सजेस्ट मी समथिंग फनी. तो ऑडियंस जब बॉक्स ऑफिस में आके यही देखती है, क्योंकि ऑलरेडी सबकी लाइफ में इतनी चीज़ें चल रही हैं. सो आई थिंक मिक्स एंड मैच है.
सीरियस सब्जेक्ट्स भी हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे भरे हुए हैं और एंटरटेनमेंट भी है, बट हाँ फ़नी स्पेस में बहुत कम प्रोजेक्ट्स बनते हैं. and just keep churning out great stories that we want to tell, because as a viewer, producer से पहले सब viewer होते हैं, so I want to create content that I want to see myself, जो मुझे भी मज़ा आए देखने में और बनाने में भी. फिल्म्स बनाएंगे, मेरे को हर बैनर के नीचे कुछ ना कुछ बनाना है, फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो, सब कुछ, बिकॉज आई थिंक कंटेंट इज किंग जो सब बोलते हैं. Yeah. सो एज लॉन्ग एज इट्स ग्रेट, चाहे फिल्म 1 hour 30 minutes की हो या 2 minute की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. True. And with amazing actors like how I got to work with in Suraj or Sanj, I think I think the audiences are going to love it. So ultimate goal वही है कि इसके बाद बस चलते जाना है, रुकना नहीं है, बस बना. And I think we already have a few projects in the pipeline, so you all will get a lot more to see. And season 2 also hopefully very soon of Suraj और Sanj, वो already development stage में है. So yeah. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जैसे हम डिजिटल स्पेस और फिल्म की बात करें, तो अगर मुझे कोई आके बोलता है कि सर सिंगिंग बिलिंग अच्छी लगी, ये लगी, तो कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं कि आपकी शॉर्ट फिल्म भी अच्छी लगी जो यूट्यूब पे है. तो मुझे बहुत मिक्स रिव्यूज़ मिलते हैं when it comes to the performances, which includes films, which includes short films, which is there on YouTube, and अपना series. And lastly, what is the reason audience will watch this show? Particular reason बताइए. आई थिंक जिन लोगों ने 90s की हिंदी फिल्म गोविंदा जी की, डेविड धवन जी की स्पेस की फिल्में एंजॉय की, एंड उन लोगों को बहुत मज़ा आएगा. बट ये एक बैकड्रॉप है, मगर अब जब आप सीरीज़ देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इसमें इमोशन भी है, इसमें ड्रामा भी है. फ़नी तो फ़नी तरीके से कुछ चीज़ बोलने जा रहे हैं, बट इस सीरीज़ में सब कुछ है. बट जब सीरीज़ देखेंगे आपको और आई थिंक रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा हाँ, है correct. सीरीज में. तो जैसे ही देखेंगे उन सबको पता होगा, शायद उनको सारे एपिसोड उनके फेवरेट ना, बट कोई ना कोई सीन उनके साथ रह जाएगा. अरे मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, या ये बहुत अच्छा. and सबके लिए family कुछ ना friendly कुछ. भी है. हाँ. So I think that is also something that in Anyone the can digital watch. space sometimes it gets difficult, क्योंकि सबके साथ maybe शायद नहीं देख पाते हो आप, because there are some things that maybe for children are not okay, या maybe grandparents may not like. In this case I think Yeah. everyone will enjoy it, and इसमें कुछ है नहीं that you need to censor or anything. It's all very family friendly and fun. Yeah. एंड जितने भी रेफरेंसेस हैं बॉलीवुड फिल्म के, वो रैंडमली नहीं आ रहे, वो एक सीन से दूसरे सीन को आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं. तो वी मेड श्योर कि वो रैंडमली अचानक से ना आए, बल्कि उसका एक सेंस बने. And One reason to watch Suraj or Sanj, his filmy performances and filmy references, और इन्होंने क्या performance दिया है, Yeah. it's too good. Especially if you're a film fan, आपको बहुत मजा आएगा. 100%. उन्होंने अपना खुद का ऐसे लाइक खुद का बना लिया, वो ऐसे लगा नहीं किसी और की कॉपी कर रहे हैं. तो आई थिंक इट वुड बी लाइक, अरे अनिल सर ने ऐसे किया था ना, तो इट गोना बी दैट. एंड वन थिंग, Interesting film project also with Shreya Sinha. हाँ, सरकार की सेवा में. Besides that, any other अभी 29 को एक फिल्म रिलीज़ हो रही है ZEE5 पे, आफत इश्क, एंड देन 5 नवंबर को सूर्यवंशी. that's a big deal. या अच्छा.